नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आ रहे हैं, टीचिंग ऑफ मेथड साइकोलॉजी। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके ऑनर्स साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हुए हैं, सब्सिडियरी में भी हो सकते हैं। तो इसमें हम अन्य सब्जेक्ट की तरह कुछ रूल्स की बात करेंगे और फिर अगले वीडियो में हम सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिसिंग टीचिंग में आएंगे। देखिए, साइकोलॉजी जो है, जो मनोविज्ञान विषय है, वो मन का विज्ञान है। तो इसमें आपके पास जो फंडामेंटल रूल्स है एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ ए टीचिंग मेथोलॉजी इन साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स, आपको क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आप में एसेस करने का, मूल्यांकन करने का आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए। मतलब जब आप किसी टॉपिक्स के साथ क्लासरूम में जा रहे हैं तो हर शब्द को बोलते वक्त सारे बच्चों को देखने की प्रवृत्ति, समग्रता में, और उनके फेशियल रीडिंग के हिसाब से यह पकड़ लेना कि उसको वो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो असेसमेंट का मास्टरी आपके अंदर होना चाहिए, जो आपके प्रैक्टिस से होगा। दूसरा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें अगर एक ऑब्जेक्टिव्स के पूरा नहीं होने पर दूसरे ऑब्जेक्टिव में आप चले जाएंगे तो आपका पूरा टीचिंग जो है ओवरलैप कर जाएगा। तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो इसके अलावा पहला तो आपका समग्रता में उस सब्जेक्ट का मूल्यांकन की प्रवृत्ति आपके अंदर आनी चाहिए। दूसरा, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारण जो टीचिंग पॉइंट के तहत आपको डिस्प्ले करना है। तीसरा कि आपका शिक्षण अधिगम, यानी कि लर्निंग जो क्वालिटीज़ है वो बहुत अधिक होना चाहिए, ताकि आप उसको व्यवहारवाद के उदाहरण से जोड़ सकें। क्योंकि मनोविज्ञान, मन को किसी ने नहीं देखा है, पर मन से लोग प्रभावित हुए हैं। बच्चा रोता है, बच्चा प्रतिक्रिया करता है, बच्चा होमवर्क्स नहीं करता है, बच्चा स्कूल में नहीं आता है, ये उसके मन जनित व्यवस्थाएं हैं। तो आपको उसको लोकाचार में एक ऐसी उदाहरणों के साथ अपने आप को सामने रखना है जिससे वो मन को समझ सके, और ये तभी संभव होगा जब आप मन को समझ सकेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया कि समग्रता में असेसमेंट करने की प्रवृत्ति में प्रवीण होइए आप। छोटे छोटे लक्ष्य होने चाहिए। तीसरा कि आपके पास उसका एक लर्निंग जो कैपेबिलिटीज़ है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और इसके अलावा आप में यह ज़रूर होना चाहिए कि आपका जो पर्सनालिटी है, हर सब्जेक्ट में अलग अलग कैरेक्टर्स के टीचर्स जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजी में आपकी जो पर्सनालिटी है, जो पर्सोना वर्ड से बना है, वो बिल्कुल बच्चों के सामने रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं आप तो अब आप दाढ़ी बढ़ा लीजिए, पूरा दाढ़ी बढ़ा करके चले जाइए मन को पढ़ाने के लिए, तो बच्चा बोलेगा यार तेरी इन टीचर का तो चेहरा ही मलिन लगता है, ये टीचर तो उदास खुद लगता है, रोया हुआ खुद लगता है। तो ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इनको आप समझ लीजिए, इनको आप घर में प्रैक्टिस करिए। और अगले वीडियो में हम आपको साइकोलॉजी के किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टीचिंग प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।